नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज हम एक पोर्टफोलियो पे डिस्कशन करेंगे। एक 85,000 अप्रॉक्स का पोर्टफोलियो है। इसमें जो भी कंपनियां अवेलेबल हैं जिन्हें होल्ड किया गया है, उसके कुछ फंडामेंटल्स और उसके टेक्निकल्स को देखेंगे कि आने वाले समय में इसमें कितना पोटेंशियल, किस वेटेज के साथ इसको रखा गया है और ओवरऑल अमाउंट में कितने कितने परसेंट कितना डाइवर्सिफाइड है ये पोर्टफोलियो। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट कंपनी आरती ड्रग्स। अगर आरती ड्रग्स, इसको साथ में हम इसके फंडामेंटल्स को भी देखेंगे, ये कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं फंडामेंटल में और अपकमिंग फ्यूचर में उसके परफॉर्म करने के क्या चांसेज हैं। तो आरती इंडस्ट्रीज में आरती ड्रग्स पे जाएँ, जो कि कुछ साल पहले ये साइड कंपनी आरती इंडस्ट्रीज से डिमर्ज हुई थी। चार्ट पे इसके जाते हैं। अगर आप इसका वीकली चार्ट में हम जाते हैं, वीकली चार्ट पे इसको थोड़ा स्मॉल करके देखें तो ये लिस्ट हुई थी अप्रॉक्स आपका, आप देख सकते हो यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म का चार्ट है। ये 2019 के बाद से इस चार्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इस स्टॉक में आप देखोगे कि 113 के लेवल से ये सडनली ये जंप करके 1000 रुपीज़ के गया था। मतलब अप्रॉक्स आप समझ लो 10 टाइम्स ये कंपनी का रिटर्न हो गया था। आप देखो ये जो फेज़ आता है ना, आप देखोगे जिसने यहाँ ख़रीदा था इसको किया, उसके बाद फिर ये आप देखो यहाँ पर 2015 से लेकर 2020, मतलब 5 ईयर तक उसको कोई भी रिटर्न नहीं मिला। उसी एक रेंज में स्टॉक रेंज बाउंड हो गया था। उसके बाद देखो सडनली किस प्रकार की ग्रोथ आती है स्टॉक मार्केट में। जो हम होता है यही होता है कि आप अगर अच्छी कंपनियों को पेशेंस के साथ होल्ड करते हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। आप उसके बिज़नेस को अच्छे से समझते हो, उसकी प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हो, उसकी कम्पिटिटिव एडवांटेज को देख रहे हो। तो यहाँ पर सडनली देखिए किसी सेक्टर में सब कुछ फेवरेबल होता है तो अचानक से ग्रोथ आती है। आप देखो यहाँ पर बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई, क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर है यहाँ से एंट्री करके इन्होंने इस लेवल में एक्यूमुलेट किया। ये देखो बड़ी बड़ी जो आपको वॉल्यूम की कैंडल दिख रही है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन है। उसके बाद ये सडनली ये स्पाइक आया गया, लेकिन एक लेवल के बाद ये जाके कभी भी स्टॉक में आप देखोगे जब भी इस तरह की खड़ी चढ़ान आएगी एक साथ एक बार मल्टीफोल्ड रिटर्न स्टॉक देगा तो वो फिर से वो नीचे आएगा ही आएगा, 100% आएगा अगर इस तरह आता है। तो आप ये देखो फिर से ये रिट्रेस करते 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 अभी ये लेवल ये पहुंच गया था 312। उसके बाद आप देखो अभी ये देखो ये प्राइस गिर रहा है, साथ में वॉल्यूम भी आपका धीरे धीरे धीरे, मतलब बाइंग और सेलिंग दोनों का इंटरेस्ट यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया। फिर यहाँ से बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ देखिए यहाँ पर खरीदारी हो रही है। मतलब लोगों को अब इसमें पोटेंशियल लग रहा है कि अच्छा करेक्ट हो चुका है। अब इसको हम लोग एक बार स्क्रीनर के चार्ट पे जाकर भी देखेंगे कि ये इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, कैसे ये कंपनी आने वाले समय में परफॉर्म कर सकती है। हाँ देख सकते हैं आप, स्क्रीनर पे हम आ गए हैं आरती ड्रग्स के फंडामेंटल एनालिसिस में। आप देखो मार्केट कैप 4000 करोड़ का है, एटलो स्मॉल कैप की कंपनी है ये। और आप इसका करंट प्राइस अभी देखो तो ये 461 पे ट्रेड कर रहा है। इसका हाई 512 है, ये 52 वीक दिखा रहा है, 300 रुपये लो है। पी 27 है, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव भी नहीं है बहुत, और बहुत ही चीप भी नहीं है। देन आफ्टर आपका आर इसका 15, आर ओ 15 ठीक है। इसका 15 से अबव रहता है तो कंपनी को अच्छा माना जाता है। और 3 साल का आगे हम इसके देखेंगे। CWIP 161 करोड़ CWIP, मतलब ये कंपनी अपने बिजनेस में ये इतने करोड़ रुपए लगा रही है फर्दर एक्सपेंड करने के लिए काम कर रही है। देन आफ्टर हम इसके चार्ट को तो हम देख ही चुके थे, नीचे हम आ जाते हैं, इसका ओवरऑल देख लेते हैं। ये अब इसके पीयर कंपनी है जो इससे रिलेटेड बिजनेस कर रही हैं वो हैं, आप देखो यहाँ पे 3 साल की सेल्स ग्रोथ 15.18% के दर से कंपाउंड हुआ है इसका सेल्स का ग्रोथ, जो कि अच्छा ग्रोथ माना जाएगा। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी आपका 5 साल का अगर देखें, प्रॉफिट ग्रोथ 15 के दर से भी मल्टीप्लाई किया है, तो अच्छा है ये भी। 3 साल का ROE देखिए 22% एक्सीलेंट है। करंट ROE 14.65 चल रहा है। P 27 है। एक हम चीज़ और इसमें देख सकते हैं कि इसका P जो है, P कैसा है,
किस तरह से बिहेव किया है। आप देखो पी इसका 5 ईयर का पी चार्ट मैंने लगा दिया है। पहले ये पी 15 पे ट्रेड करती थी, जब ये इसमें स्पाइक्स आया था, जंप आया था, तो ये सडनली बढ़कर ये 14 पी तक गया था। उसके बाद आप देखो सेल्स कंटिन्यू उसकी बढ़ रही थी। ये प्रॉफिट के ये जो बार्स आप देख रहे हो ये प्रॉफिट के बार्स हैं। ये प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, उसके कारण इसमें बहुत अचानक से बहुत तेज़ी आई। उस पर यहाँ पर आके इसका थोड़ा पीक आउट हो गया, क्योंकि फार्मा सेक्टर में आप देख रहे हो तो थोड़ा स्लो डाउन चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे इसके प्रॉफिट डिक्रीज होने लगे और प्राइस भी उसके कारण ये गिरने लगा। अब यहाँ पर आके ये थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2 क्वार्टर में आप देखो सेम बार बन रहे हैं। और एक देखिए शेयर मार्केट में होता है कि जैसे किसी का प्राइस गिर रहा है ना, एक प्राइस फ्यूचर को कभी आप देखोगे कि प्राइस का जो कंपनी का सेल्स है, प्रॉफिट है, ये बहुत ही मतलब अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे 4-5 साल के ट्रेंड में तो वो सबसे वीक प्रॉफिट है। तो वो सबसे परफेक्ट समय होता है उस शेयर को खरीदने का, उस सेक्टर की अगर अच्छी कंपनी है। और आप देखो ओवरऑल उस पूरे सेक्टर में सभी कंपनियों के रिजल्ट ख़राब आ रहे हैं ऑलमोस्ट, और उनमें से आप उस सेक्टर में अच्छी कंपनी को पहले फाइंड आउट कर लो कि कौन सी कंपनी अच्छी है। और उस अच्छी कंपनी में आप देखो कि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है सबसे लोएस्ट जब चल रहा है, या सब कुछ उसका ख़राब चल रहा हो से, लेकिन सेल्स का ग्रोथ उसका होना चाहिए। प्रॉफिट में मार्जिन में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज करते हैं तो इसमें इंटरनेशनल इफेक्ट भी पड़ता है, जिसके कारण उसके प्रॉफिट मार्जिन के कम होने उसके प्रॉफिट कम होता है। लेकिन उसका सेल्स ग्रोथ में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, सेल्स उसका बढ़ते रहना चाहिए। तो उस कंडीशन में वो परफेक्ट सिनेरियो है कि जब आपका वो प्रॉफिट मार्जिन जब सबसे कम है, प्रॉफिट सबसे कम है, लेकिन सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट या तो स्टेबल है या फिर इंक्रीज हो रही है। तो उस कंडीशन में आप अगर लेते हो तो उस समय आपको सबसे चीप वैल्यूएशन में वो स्टॉक मिल जाएगा। देन आफ्टर आपको जब आप लोगे तो सडनली वो जब मार्केट का ट्रेंड बदलेगा, रॉ मटेरियल के प्राइजेस स्लो डाउन होंगे, तो अचानक से सडनली उसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, जो कि आप देखोगे तो पी जिस पी पे ट्रेड कर रहा है ना, सडनली उसका जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो पी और लो हो जाएगा, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग है। प्राइस अर्निंग बढ़ी, डिनोमिनेटर है आपका अर्निंग, तो सीधे सीधे प्राइस को डिक्रीज करेगा। तो प्राइस जो है वो अपने पी को फॉलो करने के लिए प्राइस को इंक्रीज करेगा, तो सडनली आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। आप देखो कुछ कंपनियां होती हैं, सिग्निकल कंपनियां होती हैं जो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलती हैं, उनको आप अपने सबसे ख़राब समय में पकड़ लो, जिस समय उनका प्रॉफिट मार्जिन ये सब कुछ इम्पैक्टेड है, बहुत स्लो चल रहा है। उस टाइम पर जहाँ उनका बॉटम आउट हो रहा है कि धीरे धीरे अब लग रहा है कि अब प्राइस जब बढ़ने वाला है, उनका सब कुछ प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो, उसके इनिशियल लेवल पे आप पकड़ लो उसको, तो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न बना के दे सकता है। तो ये उसी फेज़ में ये आपका आरती ड्रग्स दिख रहा है स्टॉक, और इसका साइन आपको ये प्राइस की चार्ट में भी दिखेगा। आप देखोगे, जैसे मैं इसमें 3 ईयर का चार्ट लगाता हूँ, आप देखो ये यहाँ पर देखिए, आप वॉल्यूम के चार्ट देखिए, सब छोटे छोटे थे, अचानक से सडनली बड़े वॉल्यूम के साथ खरीदे। जो स्मार्ट मनी थी उनको लग गया कि भाई यहाँ पर अब इससे नीचे ये नहीं जाने वाला है, अब इसका टर्न अराउंड होने वाला है। क्योंकि आप जो है 1000, 2000, 10,000, 12,000 खरीदने के लिए तमाम तरह की एनालिसिस करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं ना, जो करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो कि किसी कंपनी को उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, उसके मैनेजमेंट से बात करते हैं, देन आफ्टर उसकी कभी कदार उसकी कंपनियों में उनकी जाकर विजिट भी करते हैं, उसके प्रोडक्ट को जाकर देखते हैं, वो उस लेवल का पैसा तभी लगाते हैं जब उनको उस प्रकार का बिलीव होता है फंडामेंटली। तो ये वॉल्यूम आपको बहुत कुछ इन्फॉर्म कर देता है कि स्मार्ट मनी यहाँ पर इंटर कर रही है। उस समय आपको पोजीशन में, जब भी ये स्मार्ट मनी इंटर करेगी, सडनली आप देखोगे नीचे लेवल से अचानक से प्राइस बढ़ेगा, फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट पिकिंग आएगी, क्योंकि जो वीक हैंड है वो धीरे धीरे निकलेंगे कि भाई बहुत दिनों से वो लॉस में चल रहे थे, अब उनको थोड़ा सा हाइक मिलेगा तो वो बेच के निकलेंगे, तो फिर से उसमें डिक्रीज आएगा। इस तरह फिर से स्मार्ट मनी इंटर करेगी, इस तरह थोड़ा ऊपर नीचे वेरिएशन के साथ ये फिर धीरे धीरे बेस बनाकर ये स्टॉक ऊपर चल, जब जितने वीक हैंड जितने भी हैं, मतलब कमज़ोर लोग जो कि 1 महीने 2 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो निकल जाएंगे, तब इसमें स्मार्ट मनी उसको लेकर उसको होल्ड करेगी। और आप देखोगे जब ये एक लेवल के ऊपर आपका टेक्निकली ये आपको स्ट्रॉन्ग दिखेगा, ये चार्ट पर न्यूज़ चैनलों पे ये शेयर होने लगेगा कि ये कंपनी का 10% बढ़ी, 12% बढ़ी, तब लोग इसमें पब्लिक इसमें घुसना स्टार्ट करेगी, तब आपको जो आप नीचे लेवल पे बैठे हो तो आपको ये अच्छा रिटर्न बना कर देगी। तो ऐसे लेवल को स्टॉक में पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये आप मूविंग एवरेज देखो, 200 के मूविंग एवरेज के अगर ऊपर ही जाकर सस्टेन करता है ना, ऊपर जैसे ये वाली आप ब्लैक वाली लाइन जो देख रहे हो, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। ऊपर अगर इस करके सस्टेन कर रहा है और एक लेवल एक नीचे स्टॉप लॉस लगा के चलो कि भाई इस लेवल के नीचे मुझे हर हालत में अपना काट देना है स्टॉक, तो आप देखोगे तो अब आपको ऊपर का रास्ता पूरा, नीचे का तो लिमिटेड हो गया,
रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा रहेगा, तो आप उसको लोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न बना के देंगे। और इस तरह के स्टॉक आपको हर एक मार्केट सिचुएशन मिलेंगे, वीक सिचुएशन में, बुल रन में, हर तरह मिलेंगे। देन आफ्टर आ जाते हैं नेक्स्ट कंपनी में। नेक्स्ट कंपनी अडानी, काफ़ी फेवरेट स्टॉक है, इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसको क्यों ऐड किया गया है। अडानी पावर, इसको आप देखोगे ये कंपनी, ये जो इंटरनेशनल न्यूज आई थी, हिडनबर्ग ने जो मैनिपुलेशन का आरोप लगाया था अडानी ग्रुप पे, तो उसके बाद आप देखोगे कि बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया था अडानी पावर ने भी। उसके बाद ये अच्छे खासे करेक्शन हुआ, वो भी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर ये आखिर रुक गया। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये स्टॉक आप देखोगे ना, अडानी पावर, ये मतलब एक बड़े ग्रुप की कंपनी है। अब पावर सेक्टर का ग्रोथ इंडिया में भी बहुत होना है, क्योंकि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, इंडिया कंट्री की ग्रोथ होगी। आप देखोगे इस पावर सेक्टर में टाटा पावर, अडानी पावर और ये दो बड़े प्लेयर हैं। अब बाकी आपकी कुछ और कंपनियां भी हैं मिड कैप, लेकिन ये दो बड़े प्लेयर हैं, टाटा पावर और अडानी पावर। अपने मतलब एक्सपेंशन के लिए जाना जाता है, मतलब बहुत तेज़ी से ये एक्सपेंड करता है अपने बिजनेस को। डेट लेकर, जैसे दो तरह की कंपनियां होती है। एक होती है कि मतलब जिनका बिजनेस स्टेबल है, वो एक कंटिन्यू वे में चल रही है, 10% 15% एक मॉडरेट वे में वो एक्सपेंड कर रही हैं। लेकिन कुछ कंपनियां होती हैं बहुत एग्रेसिव होती हैं, वो डेट लेके, लोन लेके बहुत तेज़ी से बिजनेस को एक्सपेंड करती हैं और मार्केट शेयर को अपना कैप्चर करती जाती हैं। तो ये जो अडानी पावर है या अडानी से रिलेटेड और भी कंपनियां हैं, ये बहुत ह्यूज कैपेक्स करती हुई अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती हैं और बिज़नेस को फिर प्रॉफिटेबल लाती हैं, अपने डेट को भी धीरे धीरे चुका देती हैं। तो ये पावर उसी तरह की कंपनी है। ये मुझे लगता है कि ये अडानी पावर ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ी अच्छी कंपनी हो सकती है, और ऑलरेडी है, और ये और आगे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट इसके बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इंडिया जो है फ्यूचर ग्रोथ कंट्री है, तो इसमें आने वाले समय में भी इस तरह की ग्रोथ कंटिन्यू बनी रहेगी। और जिस तरह से पावर शिफ्टिंग हो रहा है फ्रॉम हाइड्रो पावर, देन थर्मल पावर से शिफ्ट होके रिन्यूएबल में जा रहा है, तो अडानी पावर आप देखोगे, अडानी इंटरप्राइज जो है उसमें सोलर का ऑलरेडी पार्ट है, पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। उसके बाद फिर उनसे प्लांट से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग है, सीमेंट का, अंबुजा सीमेंट, एसी सीमेंट, वो भी अडानी पावर का है। तो इन सब का बेनिफिट इसको मिलेगा, इसको कैपेक्स करने में काफ़ी आसानी होगी चीज़ों को। तो ये काफ़ी तेज़ी से ये ग्रो करेगा एज कम्पेयर देन टाटा पावर, मुझे ऐसा लगता है। और ये आप देखोगे इसके हिस्ट्री भी देखो तो बहुत अच्छा ये रिटर्न बना के दी है। अभी आपको ये बहुत अच्छे लेवल में मिल रहा है। अभी मैं इसका आपको फंडामेंटली दिखाता हूँ ये कितने चीप वैल्यूएशन में मिल रहा है और फर्दर क्या हो सकता है इसमें। हाँ, हम ये स्क्रीनर की साइट पर आ गए हैं। अडानी पावर आप देख सकते हो, मार्केट कैप 98,000 करोड़ का है, एक लार्ज कैप कंपनी है। करेंट प्राइस 255, पी देखिए 9, ओनली 9 की पी पे ट्रेड कर रहा है। ROC और ROE देखिए भी एक्सीलेंट है ये। एक पावर कंपनी में 44% का ROE आप देख लो कितना एक्सीलेंट है ये। अब पेग रेशियो देखिए 0.19, इसे 1 से अगर बिलो रहता है तो इसे बोला जाता है कि चीप वैल्यूएशन में है। तो ये भी आपका ग्रोथ के हिसाब से, जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रही है उस हिसाब से ये 0.19 पे है। आगे देखिए CWIP देख रहे हो आप, जो कंपनी आने वाले अपने और कैपेक्स के लिए लगा रही है। 51,000 का नेट ब्लॉक है, उसमें 12,000 रुपीज़ ये अभी और एक्सपेंड करने के लिए लगा रही है। मतलब कंटिन्यू ये पैसे लगाती रहती है अपने बिजनेस में, ताकि वो एक्सपेंड होता रहे। एंड सेल्स ग्रोथ आप देखो 13.6% का सेल्स ग्रोथ है। देन आफ्टर जाते हैं, देखिए इसका चार्ट भी आप देखो तो बहुत प्यारा चार्ट है इसका। ये देखिए ये एक लेवल से ये गिर रहा था, फिर यहाँ पर ये एक बेस बनाकर, और ये देखिए ये आपका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस किया, फिर से इसको रिटेस्ट करके फिर से ऊपर की ओर जा रहा है। ये बहुत ही बुलिश पैटर्न है। इस तरह से जब भी, और आप नीचे लेवल पे आपको वॉल्यूम के स्पर्ट्स भी दिख रहे हैं कि स्मार्ट मनी भी इसमें एंटर कर रही है। ऑलरेडी आप देखोगे नीचे से तो आपका अच्छा खासा 150 से 250 पे पहुंच गया है, तो 50%, मोर देन 50% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। और यहाँ ये रुकने वाला नहीं है, ये फिर से अपने ऑलमोस्ट हाई को टच करेगा, क्योंकि अडानी ग्रुप का सबसे सस्ता स्टॉक है। क्योंकि पावर को जनरली मार्केट कम वैल्यूएशन देता है, इसलिए आपको 9 के पी में दिख रहा है, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये 20-25 पी तक होना चाहिए। तो अगर इस पी में आप जाओगे तो ये आपको यहाँ से हज़ार का लेवल तो आराम से दिखा देगा ये 1-1.5 साल में। देखिए इसमें नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ अडानी पावर। देखिए ये सब पावर रिलेटेड जितनी कंपनियाँ हैं पीयर ग्रुप की, वो उनको दिखा रहा है।
अब देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ सेल्स ग्रोथ अडानी पावर का 13% की सेल्स ग्रोथ है। क्वार्टर डिक्रीज हुआ है सेल्स। प्रॉफिट देखिए 48% का CAGR से प्रॉफिट दे रही है कंटिन्यू। मतलब अब जैसे बैंक में रखते हो आप 3% 4% के रेट से आपका मल्टीप्लाई, ये 48% के रेट से आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई होता है। प्राइस इसी को देता है, प्रॉफिट कोई वैल्यूएशन देता है जो प्रॉफिट आ रहा है। ROE 33 एक्सीलेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए पावर कंपनी में 25% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सीलेंट। ROE 44%। पी चीप वैल्यूएशन पे है, जैसा मैं बोल रहा हूँ। आप अडानी ग्रीन उनकी देखोगे पी देखिए कितना पे है, 137 की पी पे है। मतलब यहाँ से इससे कितने टाइम्स है, 13-14 टाइम्स ज़्यादा है ये अडानी ग्रीन का पी, मतलब वैल्यूएशन वाइज आप देखो। और ये बुक वैल्यू के हिसाब से जाओगे तो भी देखो 6-7 टाइम ज़्यादा है ये अडानी ग्रीन का प्राइस। इसलिए मतलब अडानी पावर थोड़ा सेफ स्टॉक है और ग्रोथ इसमें अच्छे चांसेस ज़्यादा है। ग्रीन भी आप ले सकते हो फ्यूचर पॉइंट ऑफ से, लेकिन महंगा है। इसमें आप लोगे, हो सकता है कि आप लो वहाँ से 10-20% 30% करेक्ट हो जाए किसी भी समय, क्योंकि वैल्यूएशन महंगा है, वो कभी भी करेक्ट हो सकता है। कुछ भी एक ख़राब न्यूज़ है नहीं है, लेकिन जो सस्ते स्टॉक है वो ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं प्राइस को, तो और गिरने के चांसेस नहीं रहते न्यूज़ से। ये मार्केट में हमेशा लगा था न्यूज़ से कुछ स्टॉक कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं, लेकिन ओवरऑल वो अपने फंडामेंटल को ही फॉलो करते हैं। देन अडानी पावर में आप देखो डेप्ट टू इक्विटी, ये डेप्ट टू इक्विटी जनरली मानते हैं कि 1 से कम होना चाहिए तो कंपनी मतलब ठीक है, सेफ है, लेकिन 1.42 है। अडानी ग्रीन में को 7 है। इसीलिए मैं बोल रहा था ना, ये बहुत अग्रेसिव ग्रुप है। इसमें मतलब ये डेट लेकर किसी तरह से ये बहुत तेज़ी से बिजनेस को एक्सपेंड करता है। यही मतलब उसने आरोप लगाया था हिडनबर्ग ने कि मैनिपुलेशन ये वो दुनिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कंपनी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए ये सब ग्रुप बहुत अग्रेसिव है। और आप देखोगे ये डेट सारे ये कम भी कर रही है। अभी रिसेंटली इन्होंने अपना काफ़ी डेट भी चुकाया है मार्केट पर अपना फेथ बनाने के लिए। और इन्होंने जो अपना लिस्ट कराया था कुछ पैसे मार्केट से लेने के लिए, उसको फिर से वो जब वैल्यू गिर गई तो उसको रिटर्न भी कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को। तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट इनके लिए बना। तभी आप देखो नीचे लेवल से अच्छी खासी रिकवरी लगभग सभी स्टॉक में इनके दिखाई दे रही है। अडानी ट्रांसमिशन देखो, ये भी आपका देखोगे तो आपको सेल्स ग्रोथ देखिए 12% के ट्रांसमिशन से दे रहा है, 12% के रेट से। क्वार्टरली रिजल्ट आप देखो, ईयरली देखते हैं वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो क्वार्टरली में थोड़ा फ्लक्चुएसन होता है। 18 देखिए 20 से 23 हुआ, 26 हुआ, 26, 27, 38, देख रहे हो आप सेल्स ग्रोथ कितनी एक्सीलेंट है। क्वार्टरली भी आप देखो तो 6, 5 इतना देखिए। कंटिन्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका इंप्रूव हो गया 33% तक चला गया है। ये देखो सेल्स का कंपाउंडिंग 10 साल में 19% के रेट से, 5 साल में 14% के रेट से सेल्स बढ़ा है, 3 साल 14, इस पर्टिकुलर अभी जो 1 साल हुआ है 40% के रेट से। बैलेंस शीट भी आप देखो, रिजर्व इसके 26,000 करोड़ के रिजर्व है, 42%। यही आपका डेट टू इक्विटी रेशियो है, मतलब जितना रिजर्व है उससे ज़्यादा आपका बोरोइंग है, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, इसको डिवाइड करते हैं लोग। उसके बाद आपका CWIP देखिए, कंटिन्यू कंपनी अपने बिजनेस में पैसा लगाती रहती है, जिससे इसका फिक्स्ड एसेट बढ़ता रहता है। कैश फ्लो भी देखिए हर साल जनरेट कर रही है। ये भी बहुत पॉइंट, कुछ कंपनी होती है प्रॉफिट लॉस दिखाती हैं प्रॉफिट, लेकिन वो कैश में कन्वर्ट नहीं होता, वो पेंडिंग में रहता है। शेयर होल्डिंग देखिए एक्सीलेंट, 74% प्रमोटर के पास होल्ड है। FIs की होल्डिंग देखिए 11-12% मेंटेन है। DIs ने 5% थी पहले, फिर कम करके फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट किया है। पब्लिक में भी 13% है। तो ये सब सिनारियो जो है ना, अडानी ग्रुप का नाम हम सब लोग जानते हैं, अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है, अच्छी कंपनी है, अच्छे लेवल मिल रही है, तो क्यों ना इन्वेस्ट किया जाए इसमें। नेक्स्ट कंपनी एक ले लेते हैं DCX इंडिया। DCX इंडिया आप लोग जानते होंगे, ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। इन्हें हार्नेस वायरिंग ये बनाती है कंपनी। इसका भी आप चार्ट देखो, अभी रिसेंटली लिस्ट हुई थी ये कंपनी, और अच्छे वैल्यूएशन पे है। आप देखोगे तो इसका हम वीकली चार्ट ले लेते हैं, ईयरली भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली इशू ये इस लेवल पे देखिए लिस्ट हुई थी, अच्छा गेन मिला था जो भी इसमें IPO में अपनाए। देन आफ्टर ये कंटिन्यू वहाँ से डिक्रीज करते हुए एक बेस बना के ये ऊपर चढ़ा, और ये ऊपर चढ़ते समय आपको ये जो वॉल्यूम दिख रहे हैं ना, वॉल्यूम के स्पर्ट्स, ये दिखा रहा है कि अभी भाई इसकी ये जो जर्नी है ना, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। ये बीच बीच में जो ये वॉल्यूम आता रहता है, फिर ये रिट्रेस होता है, फिर वॉल्यूम आता है ना, ये बहुत अच्छा साइन होता है, मतलब ये आगे ग्रोथ कर रही है।
ये बढ़ते समय ये रिट्रेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिट्रेस नहीं होगा तो आपका ये सडनली ऊपर जाके फिर आपका ये अच्छा खासा करेक्शन में चला जाएगा। जी बीच बीच में जो भी शेयर आपके इस तरह के दिखे हैं आपको, बढ़ रहे हैं फिर थोड़ा रिट्रेस हो रहे हैं, बढ़ते समय ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, गिरते समय कम वॉल्यूम, ये पैटर्न जब भी आपको दिखे ना तो ये एक मल्टी बैगर्स शेयर्स के को आपको दिखाती है। ये भी देखो यहाँ से ये ज़्यादा थोड़ा ऊपर जल्दी चला गया था कम समय में, तो इसने फिर से रिट्रेसमेंट दिया, लेकिन फर्दर ये फिर से यहाँ से बेस बना के ये बढ़ने के लिए तैयार है। यहाँ से फिर ये बढ़ेगा, फिर रिट्रेस होगा। तो इस तरह के शेयर को आप थोड़ा जल्दी आप पकड़ा करो, क्योंकि इस तरह के शेयर जिसमें कंटिन्यू एक बैग ज़्यादा तेज़ी नहीं आती, धीरे 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 करके बढ़ते हैं, वो शेयर काफ़ी अच्छे होते हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के आपको देते हैं। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा फंडामेंटल भी दिखा देता हूँ इस कंपनी के। देखिए मार्केट कैप 2000, बहुत ही माइक्रो कैप का कंपनी समझ लीजिए, छोटी कंपनी है, बहुत छोटी। पी 35 का, मतलब जिस हिसाब से कंपनी डिफेंस सेक्टर की है 35 पी इसका ठीक है, क्योंकि बाकी कंपनी आप डिफेंस सेक्टर की देखोगे तो 60 के पी पे, 70 के पी पे, 80 के पी पे ट्रेड कर रही हैं। आर भी ROC 13, ROE 20 एक्सीलेंट है। CWIP 5 करोड़ दी, 15 करोड़ का इसका नेट ब्लॉक है, उसमें 5 करोड़ इसने CWIP अपने प्रोजेक्ट अपकमिंग फ्यूचर के लिए लगा के रखा है। इंडस्ट्री पी आप देखिए 112 का चल रहा है। सेम सेक्टर कंपनियाँ, मतलब ये सस्ती है कंपनी। देन आफ्टर आपको दिखाता हूँ, देखिए ये सब कंपनियाँ हैं इसी सेक्टर की। अब इसका पी देखिएगा बाकी कंपनियों का, पी का देखिए 29 भारत इलेक्ट्रॉनिक, ये 35, और बाकी का देखिए 49, 65, 84, ये सब कंपनी अच्छी है, लेकिन ये महंगी है। आप खरीदो, हो सकता है 10-20% आपको प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन रिस्क भी है इसमें। डाटा पैटर्न ये सब अच्छी कंपनी है। 86 देखिए 35 के पी में 4 के बुक वैल्यू में मिल रहा है। अब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 6% है, ये मतलब इसके आगे बढ़ने के और चांसेज है, क्योंकि इसमें OPM एक्सपेंशन के बहुत चांसेज है। ये सब कंपनियाँ ऑलरेडी 37 के OPM पे काम कर रही है, तब यहाँ से और ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के कम चांसेज हैं। अब इसके मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ इस कंपनी की। देखिए रैपिडली ग्रोइंग कंपनी इन इंडियन डिफेंस और स्पेस में है, बहुत अच्छा सेक्टर है ये, मतलब इंडियन ग्रोइंग सेक्टर है ये, इसको मार्केट अच्छी वैल्यूएशन देगा। आप देखो कंपनी एडवांटेज, कंपनी में आते हैं, DC एडवांटेज में दिखाते हैं क्या है, कैपेबिलिटी में देख लेते हैं क्या है। प्रोडक्ट के बारे में इसके देखते हैं, आपको दिखा देता हूँ एडवांटेज। टर्न की सोल्यूशन, सप्लाई चेन स्ट्रेंथ, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी, ERP सिस्टम इन प्लेस, ये सब इन्होंने अपने बिजनेस में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व की हैं, जिससे कि इफ़िशियंसी बढ़े बिज़नेस की, मतलब ऑटोमाइज कर दिया है बिज़नेस को। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, इनकी पूरी फैसिलिटी की मैंने फ़ोटो भी डाली है, ऐसी कोई फेक कंपनी नहीं है, ये सब चल रही है कंपनी, सारे उन्होंने डिटेल डाला है। आवर सेटअप इज हाउस इन ओवर 30,000 स्क्वायर फीट, आवर असेंबली सिस्टम इंटीग्रेशन इंक्लूडिंग इन्वायरमेंट, आवर कस्टमर कैन सिस्टम। बहुत ही अच्छी कंपनी है, छोटी लेवल पे है ये भी, मार्केट कैप इसका बहुत कम है। ये आपको 30,000 की कंपनी होते होते आपको, आप सोचो यहाँ से आपको 30,000 की कंपनी होती है तो ये आपको 10 टाइम्स रिटर्न दे देगी ये कंपनी। मात्र हाँ 2500 का है। बहुत पोटेंशियल है इसमें, आप इसका सेल्स ग्रोथ भी देखोगे ना, दिखा देता हूँ आपको। बताइए 3 ईयर 41% के रेट से कंपाउंड कर रही है सेल्स,
प्रॉफिट देखिए 94%। एक्सीलेंट कंपनी है ये। रिजर्व भी इसमें सफिशियंट है, बोरोइंग रिजर्व से कम है, इसको आप लेके चल सकते हो। और इसमें अगर आप चाहो तो ये 300 के लेवल पे, अगर कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए बुक करते हैं तो लेवल पे लेके आप 300 में प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। लेकिन ये यहाँ पर रुकने वाला नहीं है 300 पे, 300 को ये वापस करके ये और ऊपर जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें ग्रोथ आ रही है ना। इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी आप देखो, देखिए 374, 188, 511। अभी ये सोचिए 511 से इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 41 करोड़। अब तक का देखिए सबसे एक्सीलेंट प्रॉफिट हुआ है 41 करोड़। अब ये 2-3 क्वार्टर इसी तरह का और 41-50 दे दिया तो ये फिर ये पी प्राइस वाइज भी और सस्ती हो जाएगी, 10-15 के पी पे आ जाएगी। तो सडनली आपको 20% 30% का जंप मिलता रहेगा हर क्वार्टर में। एक और अच्छी कंपनी है जिसमें मनोरमा इंडस्ट्रीज, इसको देखोगे तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। वीकली चार्ट में जाते हैं, देखिए इसने कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया। ये एफएमजीजी सेक्टर की कंपनी है मनोरमा। आप ये जो नेस्ले के चॉकलेट्स ये सब खाते हैं उसके सब के को ये उसके क्लाइंट्स हैं, ये अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं। आप देखो कंटिन्यू ये बढ़ा, रिट्रेस हुआ, फिर बढ़ा, फिर रिट्रेस हुआ, फिर बहुत बड़ी तेज़ी आई इसमें, फिर अच्छा खासा, पता है ना जब बहुत तेज़ी आएगी तो अच्छा खासा रिट्रेसमेंट होगा। देख रहे हो आप, 2000 से ये 900 पे आ गया, मतलब ये आपका 50% से ज़्यादा करेक्शन हो गया। क्योंकि इतनी तेज़ी आई तो इतना रिट्रेस आएगा ही आएगा। और इस लेवल पे आता है तो इसका पी कितना बढ़ के चला गया होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा उस स्क्रीनर की साइड में। और उसके बाद देखिए यहाँ से होके फिर से ये कंपनी बढ़ने लगी है। ये देखिए वॉल्यूम के स्पर्स भी आने लगी, पहले यहाँ सेलिंग हो रही थी कंटिन्यू यहाँ पर सेलर बायर सब खत्म हो गए, नो इंटरेस्ट जोन में चला गया। उसके बाद फिर से धीरे धीरे वॉल्यूम के स्पर्स आए, ये कंपनी भागने लगी। और ये पहला टारगेट तो आपको यहाँ पर सीधे 1900-2000 का मिल जाएगा। पहला ये मिलेगा आपको 1700 का टारगेट, देन आफ्टर 2000 का। तो इसमें भी दिखा देता हूँ मनोरमा इंडस्ट्रीज, देखिए इसका पी देखिए कि 60 का है। एफएमसीजी कंपनियों का जनरली पी थोड़ा हाई रहता है, तो ठीक है इसका पी कंपेयर देन अदर कंपनी करो। और सबसे बड़ी पोटेंशियल इस कंपनी का क्या है, ये एक छोटी कंपनी है, देख रहे हैं 1799 करोड़ ओनली। अभी ये 10,000 करोड़ का भी इसका मार्केट होगा तो यहाँ से ये 5-6 टाइम हो जाएगी, 20,000 करोड़ की कंपनी बनेगी। इसको आप देखो, छोटी कंपनी प्लस अच्छी कंपनी, आरओई देखिए 13-12। इसका आप देखो कि सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसके प्रोडक्ट जो है ना बहुत अच्छे हैं। देखिए कंटिन्यू, ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो स्टेबिलिटी है, 15-17, 60 इसी रेंज में चल रहा है, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। ये कंपनी की स्ट्रेंथ को दिखाता है, जिसमें ऑपरेटिंग और बिजनेस को की स्ट्रेंथ को, कि बिजनेस अच्छा है, वो ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएसन नहीं है। प्रॉफिट भी देखिए इसका 6-7-8 करते 10 करोड़ का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट अभी तक चल रहा है। ईपीएस ग्रोथ भी एक्सीलेंट है। सेल्स ग्रोथ देखिए आपने, एक्सीलेंट 351 करोड़ का इसने सेल्स ग्रोथ दिया है। 10 साल में 13, 5 साल में 11, तो कंटिन्यू ग्रो बहुत तेज़ी से कर रही है कंपनी। रिजर्व देखिए 286 का इसके बाद रिजर्व है, 110 की बोरोइंग है, सफिशियंट रिजर्व पड़ा हुआ है। कंपनी SCW पाई पी, ये देखिए बहुत अच्छा ये साइन है। इसमें अगर 42-49 दिख रहा है मतलब अपने बिजनेस में कंपनी पैसे लगा रही है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, 57% की अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। FIS ने इतनी छोटी कंपनी में, देखिए इतनी छोटी कंपनी में FIS ने अपनी होल्डिंग रखी है, DIs ने रखी है। ये देखिए आपको ये कंपनी तो सब कोई बता देगा कि ये अच्छी है ये है, लेकिन ये आप अपने से इसको खरीद भी लोगे आप, लेकिन आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं करना पाओगे? क्योंकि आपको प्रॉफिट बनाने के लिए उस पर फेथ होना चाहिए। वो मेरे कहने से, किसी और के कहने से नहीं आएगा, वो आपको उसके बारे में खुद पढ़ना होगा। जब आप पढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो उसको आप आगे के लिए और होल्ड करोगे। तब आप छोटी मोटी जो 10% 15% गिरावट आती है उससे आप डरोगे नहीं।
उसमें और हो सकता है और पोजीशन इंक्रीज करो, क्योंकि आप उस कंपनी के बारे में जानते हो क्या करती है वो, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, फ्यूचर में वो क्या कर सकती है। अब इसके बारे में देखो, कंपनी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो बेस्ड कोको बटर, क्या है इसके प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है। मैंगो स्टिल जो पल्प वल्प होते हैं उससे प्रोसेस करके ये चीज़ों को बनाकर अपने क्लाइंट को देती है। रेवेन्यू देखिए इसका, चॉकलेट में इसके इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, फूड ऑफिशियली 80%, कॉस्मेटिक में भी है ये 20%। जियोग्राफी देखिए, डोमेस्टिक से 62% रेवेन्यू आता है, इंटरनेशनल में अच्छी खासी प्रेजेंट 38% है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखिए इसकी, तो न्यू प्रोडक्ट सेगमेंट में भी ये नए नए प्रोडक्ट को भी इंक्लूड कर रही है, फ्यूचर ग्रोथ हमारी बने रहे। कैपेसिटी एक्सपेंशन में भी काफ़ी अच्छा खासा इसका फोकस है। देखिए मार्जिन टू मेन बोर्ड, B2B बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में है, मतलब ये जो प्रोडक्ट बनाती है ये बिजनेस टू बिजनेस देती है, और B2C में भी है, चॉकलेट, टैबलेट्स, फिलिंग वाटर प्रोडक्ट, मतलब से कुछ के भी प्रोडक्ट भी है, अपने ब्रांड से भी बेचती है। अभी इस कंपनी का आप देखेंगे वेबसाइट पे तो आपको और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए बेकरी, इस सब में इसके प्रोडक्ट यूज है। कभी आपको लगता है ये सब प्रोडक्ट कभी बंद होने वाले हैं? ये कंटिन्यू ग्रो करेगी ये कंपनी, ठीक है ना। एनिमल न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, अपने आप को अच्छे से डाइवर्सिफाई करके इस कंपनी ने रखा है। अब इसके सोल्यूशन, सस्टेनेबिलिटी, फूड एप्लीकेशन इसका देख लेते हैं। बेकरी, चॉकलेट, प्लांट बेस्ड फूड, टेक्निकल प्रोडक्ट्स। टेक्निकल प्रोडक्ट्स में क्या है, ओवरव्यू, ये देखिए कैंडल्स, फैटी एसिड, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। आने वाले समय में बहुत अच्छा ग्रोथ करके ये दिखाएगी कंपनी। ये कंपनी है ग्लोबल स्प्रिट, इस कंपनी को भी आप देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। इसका भी आपको चार्ट दिखा देता हूँ, वीकली चार्ट आप देखो, इतना ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया था इस कंपनी ने। 118 की प्राइस से ये 1700 बाप, ज़बरदस्त आपका 17 टाइम्स कर दिया इस पैसे इस कंपनी ने, मात्र 22 से 2 साल में 17 टाइम्स आपके पैसे को कर दिया। उसके बाद बताया ना, जब बहुत तेज़ी से ये की जाता है तो ये रिट्रेसमेंट ही स्वाभाविक है। अब लोग कहाँ पर एंट्री करते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर लेवल पे, ऊपर लेवल में ऑलरेडी वो इतना बढ़ चुका है, तो वहाँ से लोग यहाँ से जो लिया है, जो यहाँ से लिया है वो तो प्रॉफिट बुक करेगा ना। किसी को इसी में लगेगा हाँ भाई बहुत प्रॉफिट हो गया, 200% हो गया, किसी को लगेगा कि यहाँ कर लें, किसी को लगेगा मेरा 6 टाइम हो गया, लाओ कुछ प्रॉफिट बुक कर लें। तो ये प्रॉफिट बुकिंग के कारण यहाँ से यहाँ तक के लोगों के सफ़र में जो भी लोग इसमें इंटर किए थे ना, या यहाँ पर जो एंट्री किया था, वो प्रॉफिट बुक करेगा। लेकिन एक लेवल के बाद क्या होती है, कंपनी बहुत सस्ती हो जाती है, क्योंकि प्रॉफिट बहुत तेज़ी से वो बढ़ा रही कंपनी। प्राइस ऐसे नहीं बढ़ गया, इसके पीछे इसका बैकग्राउंड है, ये प्रॉफिट भी बढ़ा है उसका, और उस प्रॉफिट बढ़ने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन एक लेवल के आने के बाद फिर लोगों को लगा भाई ये बहुत सस्ती चीप हो गई है कंपनी, यहाँ से लोगों ने फिर उसमें अपना स्ट्रेंथ बनाना, पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया, बाइंग स्टार्ट हो गई। ये देखो यहाँ वॉल्यूम भी आने लगे, अच्छी खासे वॉल्यूम, बड़े बड़े लोग, स्मार्ट लोग इंटर किया, प्राइस को यहाँ तक लेकर गए। ये यहाँ प्राइस रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये वॉल्यूम जो ये जो यहाँ इंटर किया है, यहाँ इंटर किया है, ऊपर लेवल, यहाँ जिसने यहाँ पर ख़रीदा ऊपर लेवल पे भी ख़रीदा, यहाँ पर भी ख़रीदा, मतलब वो ऐसा नहीं है ना कि यहाँ ख़रीद रहा है कोई और बड़े बड़े वॉल्यूम में लेवल में ख़रीद रहा है तो वो बस इस लेवल पे स्टॉक नीचे आएगा, क्योंकि उसने उस कंपनी के बारे में पढ़ रखा है, उसे मालूम है मैं इस लेवल में भी लूँगा तब भी ये और ऊपर जाने वाला है, तो इसीलिए उसने हाई लेवल पे भी ख़रीद लिया है। और जिसको लॉन्ग टर्म की जो 2 3 4 5 साल की प्लानिंग करके चल रहा है वो यहाँ पर भी ख़रीद लेगा। इसी तरह प्राइस बढ़ता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर जो होते हैं ना, उनको ये 10% 20% से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 5 6 साल के लिए होल्ड करने वाले हैं। तो वो यहाँ पर ले या यहाँ पर ले, उनको मल्टीफोल्ड रिटर्न मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कंपनी के बारे में पढ़ा है।
ये आप देखोगे स्प्रिट लेवल की कंपनी है, स्प्रिट बनाती है, लिकर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, इसके बॉटल्स भी बनाती है। और ये एथेनॉल का, जो हमारे यहाँ एथेनॉल का प्ले चल रहा है ना, कि गवर्नमेंट जो भी प्लान कर रही है कि जो 2-3% ब्लेंडिंग होती है उसको बढ़ाकर 20% ब्लेंडिंग कर देंगे, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो ये उसी सेगमेंट में कंपनी है ये एथेनॉल, जिसको बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, अच्छा खासा ये कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है उस सेगमेंट में, तो उसका इसको बेनिफिट मिलने वाला है। अब इसका मैं आपको दिखाता हूँ इस कंपनी के ग्लोबस। ये थी कंपनी, देखिए। तो इसका पी चार्ट देखिए आप, ये देखिए क्यों वो भागी, जो मैं आपको दिखा रहा था ना, वो बढ़ती चलेगा, प्राइस बढ़ता चला गया। ये देखो एक समय में ये ईपीएस इसका 10 का था, देखिए 55 तक इसका पी पहुंच गया, तो बहुत तेज़ी से ग्रो की, इसीलिए प्राइस का इसका अप्रिसिएशन होता गया। अब यहाँ पर आके देखिए इसका ये गिरने लगा प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन ये लोगों को मालूम है ये गिर रहा है क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस और इन्फ्लेशन दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन ये बाद में फिर से ये बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप देखो इसमें इसका, देखिए कितना बढ़िया है, 15, 20, 32% की सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडिंग, मतलब एवरीथिंग इज एक्सीलेंट। CWIP देखिए 99 करोड़ का कैपेक्स कर रही है। अभी आपको ये डिटेल कैपेक्स की यहाँ आपको मिल जाएगी। एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, रिसेंट डेवलपमेंट, एक्सपेंशन प्लान, यहाँ देखिए ये आपको फ्यूचर ग्रोथ दिखाएगा। द कंपनी इज अंडरटेकिंग ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन ऑफ 120 किलोमीटर पर डे कैपेसिटी फॉर वेस्ट बंगाल, झारखंड। न्यू कैपेसिटी, अब नई कैपेसिटी भी लगा रही, ब्राउन फील्ड कैपेसिटी मतलब एग्जिस्टिंग जो इनके प्लांट है उसी को ये एक्सपेंड कर रहे हैं, और ग्रीन फील्ड मतलब न्यू कैपेसिटी लगा रही है। ये बॉटलिंग प्लांट, बॉटल बनाती है, बड़ी बड़ी जो निकल की कंपनी है उनको बॉटल सप्लाई करती है ये। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब आगे फ्यूचर में बहुत सारे इसके एक्सपेंशन प्लान रहते हैं। ये एक्सपेंशन प्लान जब गो थ्रू होकर रनिंग में आ जाएगा तो वो सब इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये कुछ कंपनियां थी जो कि इस पर आप अपनी पोजीशन बना के चल सकते हो, क्योंकि ये कंपनियां छोटी हैं। ये देखिए मार्केट का छोटा है, ये 3672। तो ये 10,000, 25,000 तक ही आराम से जाएंगे। तो यहाँ से आपको 4 टाइम 5 टाइम 3-4-5 साल का व्यू में आप जा सकते हो उसमें कंपनियों में, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए भी आप लेके रख सकते हो, जैसे प्रॉफिट एक लिमिटेड लेके यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लो, फिर वेट करो अच्छी, क्योंकि यहाँ पर आने पर उसकी वैल्यूएशन भी हाई हो जाएगी। तो वैल्यूएशन के हिसाब से जब प्रॉफिट तभी बुक करो जब वैल्यूएशन हाई हो जाए। लॉन्ग टर्म के तो प्रॉफिट बुक कंपनी को पढ़ के चलो, तो बीच बीच में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना भी ज़रूरी है। तो आज के लिए यही पे बात करते हैं। आज हमने डिस्कस किया आरती ड्रग्स पे, अडानी पावर पे, TCX इंडिया, ग्लोबल स्प्रिट। फर्दर और भी कंपनियों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस तरह से आप चल सकते हैं। अब ये देखो कि ये लेवल बहुत अच्छे थे जो लेवल पे ख़रीदे गए थे, तो इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा रहता है। तो फर्दर हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।